गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस ब्रिज एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, ये केस 94 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 515 पे रिपोर्ट हुआ। कोलकाता ITAT ने डिसाइड किया और ये मैटर 23 दिसंबर 2021 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, ये केस सेक्शन 68 के ऊपर है। सेक्शन 144 के अंदर जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की जाती है उसके ऊपर है। और ये केस एक असेसिंग ऑफिसर की कितनी हाई हैंडेडनेस हो सकती है ये उसके ऊपर है। असेसमेंट को हाई पिच करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट्स का एडिशन करने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए हमारी असेसिंग अथॉरिटीज तैयार रहती हैं। ये केस इस चीज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एसएससी की स्क्रूटनी चल रही थी। एसएससी को सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 का 142(1) का नोटिस भेजा गया। एसएससी जो है वो उन नोटिस का कुछ रिप्लाई नहीं कर पाया। देयर में बी नंबर ऑफ द रीजंस फॉर विच द एसएससी कुड नॉट गिव द रिप्लाई। उसके साथ कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, उसको हो सकता है ईमेल ना मिला हो, उसको हो सकता है नोटिस ना सर्व किया हो। इतने डिपार्टमेंट के मैसेज और इतने डिपार्टमेंट की ईमेल्स जो कि यूजफुल नहीं होती वो आती हैं। तो कई बार जेन्युइनली भी एसएससी से जो है वो कोई कम्युनिकेशन मिस हो सकता है। लेकिन जब असेसिंग ऑफिसर साहब को एसएससी से इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो असेसिंग ऑफिसर साहब ने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने का फैसला किया सेक्शन 144 में। जो 144 की बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की तजवीज़ ये है कि यदि आप बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने जा रहे हैं तो जो कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है आप उनके बेसिस पर एसएससी का असेसमेंट करेंगे। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का मतलब ये नहीं है कि जो भी आपको बुक्स में फिगर दिख जाएगी आप उन सारी फिगर्स को जो है वो एसएससी की इनकम में ऐड कर देंगे। तो ऐसा ही कुछ इस केस में असेसिंग ऑफिसर साहब ने किया। असेसिंग ऑफिसर साहब ने सारे खर्चे जो है वो डिसअलाउ कर दिए। सारे खर्चे डिसअलाउ करने का मतलब है कि एसएससी का जो जीपी रेट है वो एक तरीके से 100% कर दिया। जो सारी सेल है उसी को असेसिंग ऑफिसर साहब ने इनकम मान लिया। इस केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर के पास ये इंफॉर्मेशन थी कि पिछले सालों के अंदर जो एसएससी है उसका जो जीपी रेट है वो कभी भी 1% से ज्यादा नहीं गया। लेकिन असेसिंग ऑफिसर साहब ने सारे खर्चों को जो है वो डिसअलाउ कर दिया। इसके अलावा और इस केस में यह एडिशन हुआ कि असेसिंग ने कोई एडवांस रिसीव कर रखा था 64 करोड़ रुपए का, जो कि एसएससी ने अगले सालों में उसको इनकम ले रखा था। लेकिन असेसिंग ऑफिसर साहब को 64 करोड़ रुपए की फिगर दिखाई दी और उन्होंने सेक्शन 68 के अंदर अनएक्सप्लेन्ड करके उसको भी ऐड कर दिया। इस केस में 2 लाख रुपए का कैश डिपॉजिट हुआ था, उसको भी ऐड किया गया। अब हम पहले मुद्दे पर आते हैं जिसके अंदर सारे एक्सपेंसेस को डिसअलाउ कर दिया गया और जीपी को 100% कर दिया गया। जब मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने जो जीपी रेट था उसको 8% कर दिया बिना किसी लॉजिक के कि भाई ठीक है 100 से मैंने 8% कर दिया तो आपको एक बहुत बड़ा रियायत दे दिया। और जो 64 करोड़ रुपए का एडिशन था जो एडवांसेस के लिए किया गया उसको भी डिलीट कर दिया। मैटर जो है वो आईटीएटी के पास गया। आईटीएटी ने भी जो सीआईटी अपील ने जो 8% किया था उसको 0.6% कर दिया। आईटीएटी का ये कहना था कि एसएससी का पिछले सालों के अंदर और जिस साल में असेसमेंट हुआ है उसके नेक्स्ट ईयर में भी जो जीपी रेट है वो कभी भी 1% से ज्यादा नहीं रहा। तो उन्होंने उसका एक सिस्टम बना करके एक एवरेज दे करके 0.6% जो है वो जीपी रेट किया। 84 करोड़ का टर्नओवर था एसएससी का और 0.6% जो है उसका जीपी रेट लगा करके एसएससी का को रिलीव दिया। और जो 64 करोड़ रुपए जो था जो एडवांसेस की बात थी उस पर भी आईटीएटी ने ये कहा कि जो 64 करोड़ रुपए एसएससी को एडवांस रिसीव हुआ, ये हमारे बुक्स के अंदर ये पूरी इंफॉर्मेशन है कि एसएससी ने ये आगे सब कॉन्ट्रैक्ट दिया और ये पेमेंट जो है वो एसएससी के पास आई और एसएससी से दूसरे अकाउंटों के अंदर चली गई। और एसएससी ने उन सालों की जो एडवांसेस थे उन सालों को अपनी इनकम के अंदर नेक्स्ट ईयर्स में लिया हुआ है। इसीलिए इसको सेक्शन 68 में ऐड करना सही नहीं है। फ्रेंड्स, जो आईटीएटी था उसका बहुत बैलेंस जजमेंट है क्योंकि 0.6% इज ए रीजनेबल रेट एंड दिस फिगर वाज नॉट जस्ट ए आर्बिट्रेरी फिगर एंड द आईटीएटी
emphasized on the importance of consistency. Even if the assessee has not cooperated into the assessment proceedings and has not replied adequately to the notices under section 143 subsection 2 and 142 subsection 1, it does not mean that you can make the addition by any hodgepodge manner. You have the information, you have the tax audit report, you have the assessment orders of the previous years with you. So you have to see that what was the GP rate of the assessee in the previous years, and accordingly a sensible addition should be done in the absence of information and in the case of best judgment assessment. And when the assessee has received the advances, then it does not mean that that income should be added under section 68. You have to see that the assessee has taken that income into the subsequent years into its income. So the addition under section 68 is not feasible in this case. So ITAT gave the much desired benefit to the assessee and justice to the assessee in this case. Once again, I am repeating the name of the case. The name of the case is Deputy Commissioner of Income Tax versus Bridge and Building Construction Company Private Limited. Friends, at the end of this video, I appeal to you that if you have not subscribed my channel till date, then please subscribe my channel and press the bell icon so that you may receive the future notifications of my coming videos. Thank you, friends.